Hi students, welcome in our next video of social science, social and political life part 2nd for class 7th. Today we are going to start our 5th chapter, that is Women Change the World. So students, you have to open the page number 54 and listen carefully. See students, in this chapter we have to see the information about women, how women change the world. In the previous chapter we saw how women's work in the home is not recognized as work. We also read how doing household work and taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours एट विच इट बिगिंस और एंड्स. देखो प्रीवियस चैप्टर में हमें देखा कि वुमेंस को घर पे कितना वर्क रहता है और वो वर्क रिकॉग्नाइज यानी पहचाना जाता नहीं एज अ वर्क, काम कह के पहचाना नहीं जाता उनके वर्क को. और ऑल्सो हमने ये भी रीड किया कि जो भी हाउस होल्ड वर्ल्ड है या फैमिली के लोगों की केयर करना है, ये सब फुल टाइम जॉब है, इसको स्टार्टिंग और एंडिंग के आवर्स भी नहीं रहते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम. इस चैप्टर में हमें जो भी उन वुमेंस का आउटसाइड वर्क रहता है उनके बारे में देखना है एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मेन दैट फॉर वुमेन. और हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि जो भी ऑक्यूपेशंस यानी जो भी व्यवसाय है हमें नज़र आते हैं सुटेबल है मेन दैन वुमेन के लिए. ओके, वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी. और हमें यह भी देखना है कि वुमेन को कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है समानता पाने के लिए. गेटिंग एन एजुकेशनल वाज एंड स्टिल इज वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वेयर क्रिएटेड फॉर वुमेन. तो हमें यह भी देखना है कि कौन से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ये वुमेन के लिए कौन सी संधि है. दिस चैप्टर वी will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movements to challenge discrimination in more recent years. अभी के जो more recent year में जो भी discrimination हो रहा है उनको challenge करने के लिए जो भी women की movements है, ठीक है, तो उसके लिए जो efforts है वो हमें इस chapter में देखना है. ओके, नेक्स्ट पेज पे बच्चों आपको बताया गया है हु डज फट वर्क, कौन क्या काम करता है. तो आपको इमेजेस ड्रॉ करना है फॉलोइंग. देखो फार्मर की भी, फैक्ट्री वर्कर की, आपको नर्स की भी इमेज ड्रॉ करना है, साइंटिस्ट की, पायलट की और टीचर की भी इमेज आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. देन सी व्हाट इमेजेस योर क्लास ड्यू बाय फिलिंग द टेबल बिलो. और कौन से आपके क्लास के बच्चों ने फिर पूरे इमेजेस आपके होने के बाद चेक करना है कि कौन से बच्चे ने कौन सी इमेज ड्रॉ की और आपको देखना है और टेबल बिलो में आपको वो लिखना है. ऐड अप द नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल इमेजेस सेपरेटली फॉर ईच ऑक्यूपेशन. तो बाद में देखना है कि इसमें कौन से इमेजेस मेल के हैं कौन से फीमेल के हैं, मेल के ज़्यादा है कि फीमेल के ज़्यादा है, पूरे कंपैरिजन के साथ आपको ये टेबल फिलअप करना है. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैटेगरी दिया है, मेल दी इमेज, फीमेल इमेज. टीचर के लिए बच्चों ने, क्लास के आपके बच्चों ने, आपके 7th स्टैंडर्ड के बच्चों ने मेल की कितनी इमेजेस निकाले उनका नंबर यहाँ पे लिखना है और फीमेल की कितनी इमेजेस निकालना है. वैसे ही फार्मर के, फैक्ट्री वर्कर के, नर्स के, साइंटिस्ट, पायलट की बाद में आपको ऑब्जर्व करना है और आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि ज़्यादा कौन से पिक्चर से ज़्यादा मेल के हैं कि ज़्यादा फीमेल के हैं. ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी पूछे हैं कुछ, उसके आंसर्स भी आपको देना है. यहाँ पर आपको पिक्चर दी वाली है वुमेन वर्किंग एट फील्ड में खेतों में काम करने वाली वुमेन नज़र आ रही है. 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल वर्क. देखो 83.6% एग्रीकल्चरल वर्क में एंगेज रहते हैं. देयर वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, ये सब काम करते हैं. येट व्हेन वी थिंक अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन. लेकिन हम कभी भी फार्मर की बात करते तो फार्मर के लिए हम सिर्फ मैन का यानी मेल का ही हम संबोधन करते हैं, वुमेन को छोड़ देते हैं, हालांकि वो सब ये काम करते हैं. ओके, यहाँ पे और भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है. रोजिया मैम्स क्लास हैज़ 30 चिल्ड्रन. अभी रोजिया मैम के बारे में बोला गया, उनकी क्लास में 30 चिल्ड्रन है. शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हियर इज़ द रिजल्ट. ऐसा ही सेम वर्क रोजिया मैम ने भी उनके क्लास में दिया था और बच्चों ने बहुत सारे पिक्चर्स भी निकाले हैं और टेबल में उन्होंने वो सब फिल भी किया है. देखो कैटेगरी मेल इमेजेस, फीमेल इमेजेस, मेल इमेजेस. टीचर की कैटेगरी में बच्चों ने मेल के 5 इमेजेस निकाले तो फीमेल के 25 निकाले. फार्मर के हिसाब से मेल के उन्होंने 30 निकाले तो फीमेल के लिए एक भी नहीं पिक्चर निकाला. फैक्ट्री वर्क के लिए मेल 25 निकाले, फीमेल के 5 निकाले. नर्स के लिए मेल का एक भी नहीं निकाला, फीमेल के ही 30 निकाले. साइंटिस्ट के मेल के लिए 25 तो फीमेल के लिए सिर्फ 5 निकाले. और पायलट के लिए मेल के 27, फीमेल के लिए सिर्फ 3 पिक्चर्स निकाले. नहीं ज़्यादा आपको मेल के ही पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं. ओके, देन स्टूडेंट्स अबाउट फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस.
यानी अपॉर्चुनिटी, संधियाँ उनको कम रहती है और एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा रहती है उसके बारे में। अ लॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोजिया मैम्स क्लास ड्रू वुमेन एज नर्सेज एंड मेन एज आर्मी ऑफिसर्स। यानी नर्सेस में देखो ना, नर्सेस में उन्होंने मेल का एक भी नाम नहीं लिखा, हालांकि वुमेन के 30 है और ज़्यादातर मेन का एज अ आर्मी ऑफिसर्स किया। द रीज़न दे डिड दिस इज़ बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। तो बच्चों के हिसाब से देखा तो बच्चों ने ऐसा थिंक किया कि वुमेन का जो भी वर्क है वो आउटसाइड द हाउस होगा, लेकिन कुछ सर्टेन जॉब ही उनके रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेज बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। यानी कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि वुमेन क्या कर सकते हैं, बेटर नर्सिंग का काम कर सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट रहते हैं, उनमें संयम ज़्यादा रहता है और जेंटल भी रहते हैं। दिस इज लिंक द वुमेन्स रोल्स विद इन द फैमिली। ऐसा ही रोल फैमिली में भी रहता है। सिमिलरली इट इज़ बिलीव्ड दैट the scientist requires a technical mind and girls and women are not capable to dealing with technical things। ऐसा भी बिलीव है, ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि साइंटिस्ट के लिए क्या जरूरी रहता है, टेक्निकल माइंड, और ये टेक्निकल माइंड गर्ल्स और वुमेन्स में नहीं रहता है। यानी नहीं रहता है, एक कैपेबल नहीं, ऐसी थिंकिंग है समाज की कि ये माइंड कैपेबल, इसके लिए कैपेबल नहीं है डीलिंग विथ टेक्निकल थिंग्स, गर्ल्स एंड वुमेन्स। ओके, बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन दिस स्टेरियोटाइप्स। ये जो भी विश्वास है, ये भी अंधश्रद्धा, इसके बहुत सारे लोग विश्वासु है। मेनी गर्ल्स डू नॉट गेट सम सपोर्ट दैट बॉयज़ डू द स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो इसके लिए बॉयज़ को ही सपोर्ट मिलता है, गर्ल्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल दे आर इनकरेज बाय देयर फैमिलीज टू सी मैरिज एज देयर मेन एम ऑफ लाइफ। और कुछ घरों में तो, कुछ फैमिलियों में तो ऐसा होता है कि गर्ल्स का एजुकेशन पूरा होने के बाद डायरेक्ट उनको इनकरेज किया जाता है कि तुम्हें अभी मैरिज करना है, वही तुम्हारे लाइफ का एम है। ओके, इन दिस वे। देन स्टूडेंट्स, नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक करना है आपको। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, वंस यू हैव टू रीड आउट। देन नेक्स्ट पेज पे बताया गया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम वर्ल्ड अराउंड देम। हम ऐसे समाज में रहते हैं कि ज़्यादातर वहाँ पे चिल्ड्रन को फेस करना पड़ता है वर्ल्ड को, पूरे यानी पूरे उनके समाज को। समटाइम्स दिस केम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम अडल्ट। तो इस कब क्या होता है कि जो भी अडल्ट आपके घर के बड़े वाले रहते हैं तो उनसे डिमांड्स भी होती है। एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय ओन फ्रेंड्स। कब कब क्या होता है कि अनफेयर जो भी टीजिंग होती है, चिढ़ाना होता है उनके फ्रेंड से। बॉयज़ आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट द गेटिंग अ जॉब दैट विल पे गुड सैलरी। बॉयज़ को ऐसा प्रेशराइज किया जाता है कि उनको एक अच्छा खासा जॉब चाहिए कि जो उनको गुड सैलरी भी दे सके। ओके, they are also teased and bullied if they are do not have behave like other boys। और उनको देखो, टीज और बुलिड यानी इनको छल भी किया जाता है कि अगर अदर बॉयज़ के जैसा वो बर्ताव नहीं किया, उनके मुताबिक नहीं चले तो। ओके, इस तरह भी उनको उनका छल किया जाता है, उनको चिढ़ाया जाता है। यू मे रिमेंबर दैट इन योर क्लास 6th बुक यू रीड अबाउट हाउ बॉयज़ at an early age are encouraged not to cry in front of others। जैसे 6th स्टैंडर्ड में हमें देखा कि गर्ल्स बॉयज़ में जो भी हमने कंपैरिजन देखी थी कि बॉयज़ को अलाउड किया, बॉयज़ को ऐसा कहा जाता है कि तुम बॉयज़ हो, बॉयज़ रोया नहीं करते। इस तरह से उनको इनकरेज किया जाता है नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स। बाकी लोगों के सामने रोना ये बॉयज़ के लिए नहीं रहता, इस तरह उनको इनकरेज किया जाता था। ओके, सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी है 10th स्टैंडर्ड के बच्चे की। उसका नाम था ज़ेवियर। वाज हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ हिज क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। देखो, उसकी 10th क्लास की बोर्ड की एग्जाम भी हुई थी। दो हिज मार्क्स इन साइंस एंड मैथ्स वेयर नॉट हाई, ही हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। देखो, जो भी ज़ेवियर था उसके साइंस और मैथ्स के मार्क तो अच्छे नहीं थे, लेकिन उसने अपने जो भी फेवरेट सब्जेक्ट थे हिस्ट्री एंड लैंग्वेज, उसमें बहुत अच्छे मार्क कवर किए थे। फिर हिज पेरेंट्स सॉ हिज रिपोर्ट कार्ड। जब पेरेंट्स ने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा, हाउ एवर दे डिड नॉट लुक पीस एट ऑल। तो वो खुश नज़र नहीं आए थे। पेरेंट्स बोल रहे, देखो उसको, माई गुडनेस गैवियर, यू हैव मैनेज ओनली 65% इन मैथ्स, यूर मार्क्स इन फिजिक्स आर ऑल्सो लो। देखो, यानी कितना बुरा है ये कि तुझे सिर्फ 65% ही मिले मैथ में, तुम्हारे फिजिक्स में मार्क भी बहुत ही लो है। तो ये कह रहा है, आई नो ममा
बट इट्स ओके बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मैथ्स और साइंस, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री। तो ये ठीक है मम्मा, लेकिन मुझे मैथ्स और साइंस में आगे नहीं बढ़ना है, मुझे स्टडी करना है हिस्ट्री, मुझे दिलचस्पी हिस्ट्री में ही है। देन उसके पेरेंट्स बता रहे हैं फाई डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री, तुझे हिस्ट्री क्यों लेनी है, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, तेरे फ्यूचर के बारे में तू सोच, यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, तुझे गुड जॉब भी चाहिए, हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, इट हैज़ नो स्कोप, तो तुझे गुड जॉब के लिए हिस्ट्री हेल्प नहीं करेगी, उसको ज़्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन इसका कहना नहीं है वैसा, बट आई डोंट लाइक मैथ साइंस है, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे साइंस। सो बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, द जॉब मार्केट्स ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी गुड। तो पेरेंट्स उस पर बर्डन डाल रहे हैं या पेरेंट्स उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुझे क्या करना है, मैथ्स में आगे करना है करियर, और साथ में तुझे साइड बाय साइड कंप्यूटर की भी स्टडी करनी है, क्योंकि मार्केट में जो जॉब है तो वो कंप्यूटर में फिर ही गुड जॉब्स है, ठीक है। इस तरह उसको प्रेशराइज करे, उसके मन से चलने नहीं दे रहे, ओके। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन दी है लर्निंग फॉर चांस, लर्निंग फॉर चांस, अबाउट दिस वी विल सी इन